फाइनली घर वापसी। आई मिस्ड यू विशाल। विशाल, आई एम सो टच्ड। तुम मेरा वेट कर रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता मैं आज आने वाली हूँ? विशाल, मैं तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए क्या? हाँ, विशाल मेरा फियांसे है। पिछले महीने से हम एंगेज्ड हैं। विशाल, मैं 4 साल के लिए अब्रॉड के गई और तुमने। नेहा बिल्कुल सही कह रही है। इतने साल अब्रॉड में रहकर जो कुछ भी तुमने मल्होत्रा आर्किटेक्ट के खिलाफ किया है, विशाल ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना इस घर में। निकल जाओ इस घर से। हाँ, नेहा, विशाल। किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। विशाल, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ। रिया, ये रोना धोना बंद कर। तू भी छीन लेना जो तुझे चाहिए। अब टाइम आ गया विशाल से रिवेंज लेने का। रिवेंज? क्या बोल रही हो तू शीना? वो है ना, विशाल की फैमिली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, विशाल का अंकल। क्या कहना चाहती हो तुम? सिंपल देवी, उससे बात कर, उसे अपने प्यार में उलझा और कीम बदल डाला। दिखा दे सबको कि रिया मल्होत्रा किसी से कम नहीं है। तू सही कह रही है शीना, रो रो के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ऐसे विशाल और मेरी फैमिली को मेरी वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। वैसे उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं है और हॉट भी है ये। हाँ, विशाल का कोई अंकल है, मुझे आज तक नहीं पता था। और मैं विशाल को स्कूल टाइम से जानती। आर्यन दुबई में उनके बिजनेस मैनेज करता है और विशाल की फैमिली का रियल हीरो वही है। विशाल तो बस ऐसे ही नाम का है, तो समझ रही है ना? तो काम शुरू करे। असली हीरो अब विशाल को सबक सिखाने का टाइम आ गया। सॉरी, एक ही बचा है। अब आप लेडीज फर्स्ट कार्ड खेलेंगी तो मुझे भी जेंटलमैन बनना पड़ेगा। वैसे जेंटलमैन बनना सबके बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी, अगर आपको फ्लर्ट करना है तो प्लीज कहीं और जाइए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज गेट माई ड्रिंक। आप श्योर है कि आप ये ड्रिंक हैंडल कर पाएंगे? क्या तुम श्योर हो कि तुम ये ड्रिंक हैंडल कर पाओगे? अब बस विशाल का हाल देखना है। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, शॉक्ड रह जाएगा। वैसे आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा तो। मुझे फिल्मों और गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये सब बातें करनी है तो प्लीज कहीं और जाइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वेरी सैड। ऐसे सुंदर सिंगल लड़की से ऐसे कौन बात करता है? तुम्हारे नाटक वाटक खत्म हो गया हो तो प्लीज आगे बढ़े। तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता हूँ। वैसे तुमने वो कहावत सुनी है कि when you meet the perfect person, तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। देखा, हिली ना? चाहे तुम्हारी दुनिया हिले या उंगली हिले या वक्त कोई का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको काफी फर्क पड़ता है। प्लीज अपने ड्रामा खत्म करो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तुमसे शादी करनी है। शादी? सीरियसली? फिर एक नया ड्रामा? मैं फुली सीरियस हूँ। हाय, आई एम रिया मल्होत्रा, 22 इयर्स, फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, फिट, फनी, सिंगल और अपने वर्कआउट्स को काफी सीरियसली लेती हूँ। तुम्हारी दुख दर्द बोझ अपने मजबूत कंधों पे आसानी से उठा सकती हूँ। तो क्या ख्याल है? ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और मैं पापा की बिजनेस डील वाली अरेंज मैरिज से बचना चाहता हूँ। इस फेक शादी से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी। पापा की बिजनेस डील वाली अरेंज मैरिज से बचने का ये तरीका अच्छा है। ओके देन, टुमारो मॉर्निंग 10 AM मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिले। अपनी आईडी लाना मत भूलना। सी यू। कहीं ये सपना तो नहीं? ये सच में हो रहा है? Yes! विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रियली? अब क्या बचा है बात करने के लिए? देखो रिया, मैं नेहा से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास मल्होत्रा आर्किटेक्ट से ज्यादा शेयर है। और अगर मैंने किसी अमीर लड़की से शादी नहीं की तो मेरे डैड मुझे कंपनी नहीं देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं नेहा से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। क्या फायदा है इन सब बातों का विशाल? और वैसे भी ये सब तुम अपना गिल्ट कम करने के लिए बोल रहे हो, है ना? रिया, तुम समझ नहीं रही हो।
देखो जैसे ही मेरे पास नेहा के शेयर्स और मेरे डैड की कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, दैट्स इट। वाह विशाल, मतलब ही तो तुम थे और अब डरपोक भी हो गए। तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ किया क्या है? रिया शट अप विशाल, निकलो यहाँ से अभी के अभी। गेट आउट। चैप्टर क्लोज हो गया या फिर कोई नया पंगा करने आया था? वैसे बड़ी जल्दी चला गया। शिट, 9:40 हो गए। हाँ तो मुझे तैयार होकर कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। ओ मैडम, कहाँ जा रही है? शादी करने। शादी? मुझे तो लगा था कल की शेरनी भीगी बिल्ली बन जाएगी। वैसे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मिस कर रहे थे मुझे? लेट मी बी वेरी क्लियर, ये शादी मैं सिर्फ कर रहा हूँ अपने डैड से बचने के लिए। मेरे डैड मेरी शादी को बिजनेस डील बनाकर किसी और के साथ बांधना चाहते हैं। सो 2 मंथ्स, ओके? 2 महीने में डिवोर्स दे देंगे। क्या तुम इस टाइम पास के लिए रेडी हो? आर्यन, मेरी लाइफ मेरा टाइम, तुम टेंशन मत लो। ओके। थोड़ा थोड़ा नजदीक आइए प्लीज, थोड़ा स्माइल कीजिए प्लीज। वो एक्चुअली ना इनको फेस पैरालिसिस है, मुंह नहीं हिलता ना। थैंक यू। आप दोनों साइन कीजिए। ये आपका सर्टिफिकेट। थैंक यू। आर्यन, तुम्हारे सरनेम की जगह सिंघानिया लिखा है। हाँ, क्यों? मैं अपनी मॉम का सरनेम यूज करता हूँ। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। मोस्टली मैं काम पे होता हूँ तो मुझे कॉल मत करना, ओके? अरे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं, मुझे अकेले रहने का शौक है, मैं औरों के साथ नहीं रह सकता, सॉरी। शादी से पहले घर वालों ने बाहर निकाल दी, शादी के बाद पति साथ नहीं लेकर जा रहा। कहाँ जाऊँ मैं? चलो उदास मत हो, 2 महीने के लिए तुम्हारे लिए घर रेंट पे ले लेता हूँ, ओके? हेलो दादी माँ। आर्यन बेटा, तुम भी शादी कर ली? जी हाँ। तुम्हारे पापा ने मुझे सब बताया, मैं दुल्हन को मिलने आ रही हूँ। हाय दादी माँ, मैं रिया। रिया बेटा की आवाज तो इतनी क्यूट है। मैं जल्दी मिलने आ रही हूँ बेटा। जी दादी माँ, जल्दी मिला रहा हूँ। ओके दादी माँ, बाय। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, मेरे कमरे से जितना दूर हो उतना दूर रहना, ओके? यस सर, यस। इतनी महंगी कार लेकर आए हो, सस्ती कार नहीं ला सकते थे? सर यही तो हमारी सबसे सस्ती कार है। और हाँ, इस शहर में मेरी असली पहचान कोई नहीं जानता ना? नहीं सर, हमने सब कुछ डबल चेक किया है। ये मैडम तो बस एक इत्तेफाक, आई मीन कोइंसिडेंस थी। वैसे काफी खूबसूरत कोइंसिडेंस है। ऐसा लगता है सर आप उनसे नजर नहीं हटा पा रहे। मेरी नजर को छोड़ो, गाड़ी चालू करो, ड्राइविंग पे फोकस करो। जी सर। कल मेरी इन्वेस्टर्स के साथ कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है। अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो मेरे स्टार्टअप का सपना पूरा हो जाएगा। मेरी अपनी आर्किटेक्चर फर्म, मेरा पैशन प्रोजेक्ट। डोंट वरी, यू आर अमेजिंग, सब कुछ अच्छा जाएगा। यार बस ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस मिसेस सिंघानिया। वैसे तुझे मैं मिसेस सिंघानिया बोलूं या फिर विशाल की आंटी रिया, बताना। अच्छा, तुझे ना ये बात विशाल और नेहा को बतानी चाहिए, उनकी शक्लें ना देखने लायक होगी। अरे यार, ये शादी रियल भी नहीं, मैं आर्यन के रूम के आसपास भी नहीं जा सकती। लगता है किसी को इश्क हो गया है। इश्क का तो पता नहीं, थोड़ा थोड़ा क्रश तो जरूर है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आर्यन को मैं ज्यादा दिन अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। घर है या महल? आर्यन का मैसेज। मैं मीटिंग में वो लेट हो जाऊंगा, माया का ख्याल रखना। ये माया कौन है? माया कौन है?
मेरी आंखों का तारा, बेटी, ये मिस्टर खड़ूस की बेटी भी है। ये हो क्या रहा है? माया, ओ तो माया एक प्लांट है। वाह मिस्टर खड़ूस, आपके पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। रिया, मैंने कितनी बार कहा है काम के बीच मुझे फोन मत करना। रिलैक्स मिस्टर खड़ूस, सुनो मेरी बात। क्या है अब? आज दोपहर को तुम्हें लंच पे आना ही होगा। मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है। और अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारी माया नाराज हो जाएगी। माया नाराज? पागल लड़की। ये पहनू नहीं। ये वाला कैसा लग रहा है? परफेक्ट, ये पहनती हूँ। ये मेरा ही घर है। हेलो मिस्टर खड़ूस, आपके घर में आपका स्वागत। चलो बैठो। आज का लंच स्पेशली तुम्हारे लिए। ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम ये हलवा खाओ, तुम्हारे बोरिंग से दिन में थोड़ी सी मिठास डालनी। रिया, कुछ लोग जिंदगी में टाइम पास के अलावा भी इसलिए काम कर लेते हैं। वेल आई गेस तुम्हें समझाना बेकार है। अरे तुम टेस्ट तो करके देखो। आई वर्क, यू कैरी ऑन विद योर स्पेशल लंच। कोई इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? कल तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही कर दे आ रही हूँ। हर वक्त इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल कर खुद को, कंट्रोल। सुबह सुबह सैलेड, नाइस। ये जो तुम बना रही हो काफी अच्छा लग रहा है। ये बस पपाया है, मैंने कुछ नहीं बना। और वैसे भी मैं तो टाइम पास करती हूँ ना। पागल लड़की। सुबह सुबह सैलेड, नाइस। ये जो तुम बना रही हो काफी अच्छा लग रहा है। ये बस पपाया है, मैंने कुछ नहीं बना। और वैसे भी मैं तो टाइम पास करती हूँ ना। पागल लड़की। हेलो, लिफ्ट दे दूं? मैं खड़ूस लोगों से बात नहीं करती, वो भी सुबह सुबह। सॉरी, तुम तो डर गई। तुम सच में मिस्टर खड़ूस ही हो? यू खड़ूस। भैया टीवी बंद करो, मुझे शांति से काम करना है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें शांति चाहिए तो अपना लैपटॉप उठाओ और कहीं और चले जाओ। रिया लिसन। आर्यन, आर्यन बेटा। दादी माँ, दादी माँ आ गई। तो मैं क्या करूं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, दादी माँ के लिए शादी असली है। अब तुम्हें मेरी रियल बीवी बनना पड़ेगा। ओह, तो मुझे तुम्हारी रियल बीवी बनना पड़ेगा? रिया, तुम्हें एक्टिंग करनी होगी, ओके? हाथ पकड़ो, क्लोज बैठो, उन्हें लगना चाहिए वी आर अ परफेक्ट कपल, ओके? वाओ, लगता है मिस्टर खड़ूस बहुत नर्वस है। प्लीज कम तो करूंगी आपकी। आर्यन बेटा। रिया प्लीज। देखते हैं मिस्टर खड़ूस, देखते हैं कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। आर्यन। फेक शादी निभाना इतना मुश्किल है, रियल शादी निभाना कितना मुश्किल होगा। बेटा, अरे अरे
कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। अच्छा ये सब नहीं, आओ गले मिलो। आर्यन, तुमने बताया नहीं कि बहू इतनी सुंदर है ना सुंदर? सुंदर तो है। पता नहीं इस उल्लू के पट्टे को इतनी प्यारी परी कैसे मिल गई। तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। आर्यन, मेरी बहू का हमेशा ध्यान रखना। चलिए दादी माँ, अंदर चलकर बैठते हैं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम लोग मिले कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आर्यन जैसे खड़ूस को कोई कैसे पसंद कर सकता है। हाँ दादी, खड़ूस तो है, लेकिन क्या करें, प्यार हो गया। और कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अब मुझे तुम दोनों की लव स्टोरी सुननी है। वैसे आजकल कपल्स बार में या क्लब्स में मिलते हैं और नेक्स्ट डे आई लव यू बोलते हैं। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कैसा था? प्लीज अपने ड्रामा खत्म करो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तुमसे शादी करनी है। शादी? दादी माँ, हमारी लव स्टोरी बहुत यूनिक है। हाँ हाँ, बहुत यूनिक। अब सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ ना तुम लोग कैसे मिले। बता दूं? तो हुआ यूं दादी माँ कि मैं डिनर पे गया अपने दोस्तों के साथ और हमने ऑर्डर किया क्रिस्पी बेबी कॉर्न फॉर स्टार्टर्स एंड पिज्जा। अरे मुझे तुम्हारे खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बताओ ना तुम लोग कैसे मिले। हाँ दादी माँ, वही बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाने गए। आर्यन, तुम मुझे बोर कर रहे हो। आइसक्रीम के बाद क्या हुआ? हाँ दादी, बस आइसक्रीम खाने गए और वहाँ पे मुझे रिया दिख गई। मैं रिया के पास गया और मैंने इसे प्रपोज कर दिया। हाँ। अच्छा, तुमने प्रपोज किया? कैसे? मैं 2-in-1 आइसक्रीम का कोन लेके गई इसके पास और इसके सामने घुटनों पे बैठ गई और कहा कि आर्यन सिंघानिया, क्या तुम मेरे 2-in-1 बनोगे? और आर्यन तो बिल्कुल शॉक रह गया। ये तो एकदम फिल्मी लव स्टोरी हो गई, मजा आ गया। अच्छा एक काम करो, ये 2-in-1 प्रपोजल मुझे फिर से करके दिखाओ ना। मैं फोन पे रिकॉर्ड करूंगी और उसका वीडियो मेरी चैट ग्रुप पे डालूंगी और मेरे दोस्तों को भी दिखाऊंगी मैं। अरे नहीं दादी माँ, अभी कैसे? क्या आप भी ना, अभी नहीं। प्लीज। अरे दादी माँ, अभी नहीं, प्लीज। कोई बहाना नहीं, चलो स्टार्ट करो। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम मेरे 2-in-1 बनोगे? वाओ, कितना सुंदर है ये। हाँ, बनूंगा। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, किसी की भी नजर ना लगे। दादी माँ, डिनर के बाद मैं आपको खुद ही ड्राइव करके छोड़ दूंगा, सेफ होगा। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इतने सालों बाद मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने को मिल रहा है और रिया भी तो है। मैं आज रात यहीं रहूंगी। दादी, आप बहुत स्वीट है। आपके आने से ना हमारा दिन बन गया। दादी माँ रहेंगी मतलब मुझे इसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा? ओह नो। ये छोट मोट के शादी के खेल में कहाँ आ चुकी हूँ मैं? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। गार्डनिंग एज अ हॉबी मुझे मेरी मॉम से मिली थी। एंड या मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने कभी बूंदी के लड्डू नहीं खाए। क्या तुम्हें पता भी है तुम लाइफ में क्या मिस कर रहे हो? मैं एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे घर और बिजनेस स्ट्रेस दोनों से निकाल दिए। उनके लिए मैं बस एक गुड फॉर नथिंग लड़की। तुम देखना, मैं अपने सारे सपने पूरे करके ना सबको गलत प्रूफ करूंगी। वैसे आर्यन,
तुम शादी में बिलीव क्यों नहीं करते? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। गुड नाइट मिस्टर खड़ूस। आर्यन, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। अंदर आ जाओ। क्या करे? रिलैक्स रिलैक्स। क्या करे? हम शादीशुदा दादी माँ को मिलना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है, एक्टिंग करनी है बस। हाँ दादी माँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। रात कैसी थी? बहुत अच्छी। हाँ दादी माँ, और आपके हाथ के ब्रेकफास्ट से तो सुबह भी परफेक्ट होगी। तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे। पर दादी आपने ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? मैं बना देती ना सबके लिए। कोई बात नहीं है। वैसे तुमने कमरा बहुत सुंदर सजाया है, काफी अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा ना? बस काफी है। तो चलो आज हम शॉपिंग करने जाते हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा मुझे। ऑफ कोर्स दादी माँ, बहुत मजा आएगा। वैसे आर्यन को तो शॉपिंग पसंद नहीं है, तो हम दोनों चलेंगे, राइट दादी माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आर्यन को बिजी रहने दो, हम शॉपिंग में बिजी रहेंगे। जी। कितना सुंदर लग रहा है ये दादी माँ। हाँ बेटा, बहुत यूनिक है। हाँ, अगर तुझे पसंद है ना तुम ले लो ना। हाँ ले लेती हूँ। हाँ प्लीज इसे पैक कर दीजिए। मैम ये स्टैचू बहुत खूबसूरत है, ग्रेट चॉइस, थैंक यू। क्या प्राइस है इसका? 10,000 रुपीज मैम। एक्चुअली ना ये मेरे बजट के थोड़ा बाहर है, प्लीज कीप इट बैक। ये पैक कर दीजिए। श्योर। थैंक यू। आर्यन, मुझे तुमसे माया के बारे में जरूरी बात करनी है। तुम घर आ सकते हो अभी? रिया क्या हुआ? तुम प्लीज घर आओ, मैं बताती हूँ। रिया माया को क्या हुआ? रिया आर्यन, मैं वो दादी के साथ शॉपिंग करने के बाद गार्डन शॉपिंग करने गई थी। माया को साथ ले गई ताकि पॉट सही से चूज कर पाऊँ। पॉट्स चूज कर रही थी और वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, इतने में मुझे काम से एक अर्जेंट कॉल आया। जल्दी जल्दी में मैं माया को शॉप में ही भूल गई। मैं वापस ढूंढने गई तो वो वहां नहीं थी। रिया तुमको बस एक जिम्मेदारी दी थी मैंने, माया की। तुम्हें प्लान का ध्यान भी नहीं रख पाई ठीक से। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो आर्यन? वो गलती से। बस करो रिया, तुमसे कभी कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरी घर से। तुम कह रहे हो आर्यन? सच में? शायद ये घर मेरा कभी था ही नहीं। सर ये आपके लिए डिलीवर हुआ है। थैंक यू। हेलो हेलो मिस्टर आर्यन, माया मिल गई है। ये मिस रिया मल्होत्रा ने ढूंढी थी। प्लांट उनकी कार में ही था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये आप तक पहुंचा दूं।
I'm really very sorry. Come back home, please. रिया, ये रोना धोना बंद कर. इट्स टाइम टू cheer you up. अब तेरे लिए ना एक सरप्राइज है. सरप्राइज? क्या सरप्राइज? अब मूड सही कर ले और जल्दी से रेडी हो जा, तभी तो सरप्राइज मिलेगा. एक्सक्यूज मैम, आपका नाम? मैं शीला शर्मा और ये रिया मल्होत्रा. ओके. सॉरी मैम, आप दोनों का यहाँ बैन है. What? क्या? क्यों? मैम, क्लब की कौन और नेहा मल्होत्रा का ऑर्डर है. उन्होंने सिक्योरिटी को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिया मल्होत्रा को क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी. मेरी फैमिली इतना कैसे गिर सकती है? ये बाउंसर इतना कैसे गिर सकता है? तुम्हें किसने परमिशन दी कि फीमेल से मिसबिहेव करने का? तो चल रिया. मैम, क्लब के क्लियर रूल है कि आप अंदर नहीं जा सकते. अरे, हाथ छोड़ो. हाथ हटाओ उससे. मैंने कहा हाथ हटाओ. एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, शर्म नहीं आती? अरे सर, वो तो बस एरी गेरी लड़की है. मेरी लड़की? ये लड़की मेरी बीवी है, मिसेस रिया सिंघानिया. अगर अगली बार मेरी बीवी या फिर किसी भी लड़की के साथ ऐसे बिहेव किया तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी. ये पापी बंद करवा दूंगा, समझे? सर रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है. सर गलती हो गई सर. चलो अपनी और चलते हैं. चली रही हो? हेलो रिया, मैं कार्तिक हूँ, आर्यन का इस दुनिया में इकलौता दोस्त. हाय कार्तिक. मिस्टर खड़ूस के दोस्त भी है. इसकी शक पे मत जाना, तुम्हारे जाने के बाद ये खड़ूस बंदा हंसना भूल गया था. कार्तिक बस कर यार. रिया, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड है. कि अगर तुम्हारा कभी भी मन करे घर वापस आने का तो यू शुड नो दैट यू आर मोस्ट वेलकम. मैं सोचूंगी. अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ. टेंशन ना ले, उसका जवाब हाँ ही होगा. अरे क्या हुआ? इतनी एक्साइटेड क्यों है? बता तो. गेस व्हाट, तेरी ना लाइफ बदलने वाली है. अरे हुआ क्या? कुछ तो बता. तेरे सपने पूरे होने वाले हैं. एक सीरियस इन्वेस्टर तेरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया है. क्या? सच में? तो मजाक तो नहीं करी ना? मजाक? मैं फुल ऑन सीरियस हूँ. फाइनली तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है. पर ये इन्वेस्टर है कौन? मैं ना उससे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, उसे थैंक यू बोलना है. यही तो प्रॉब्लम है, वो ना भी मिलना नहीं चाहता है. क्यों नहीं मिलना चाहता है? ये रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर मिलना क्यों नहीं चाहता? जो भी है वो सब छोड़ना. मुझे ना लगता है सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है. तू ना अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे, क्योंकि फाइनली तेरी लाइफ टेक ऑफ करने वाली है. तो सही कह रही है शीना, अब से मैं खुद पे फोकस करूँ. एग्जैक्टली. ये इन्वेस्टर कौन हो सकता है? क्या कर रही है रिया? यू हैव टू बी द बेस्ट आर्किटेक्ट. Oh no! अरे रिया, एक काम तो सही से कर ले. परफेक्ट. अबे ओए, पार्सल डिलीवर करना और वापस आ जाना है. सिंपल है, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ सिंपल ही तो है. गो विद अ हीरो. हीरो देना अब. लेना है हीरो. क्या मिस रिया मल्होत्रा यहाँ पे रहती हैं? उनके लिए एक पार्सल है जो डिलीवर करना है. हाय, आई एम रिया. क्या चाहिए? वो तो आप ही रिया हैं.
आपके लिए पार्सल है बट हैंडल विद केयर. ओके. आर्यन ये तो वही स्टैचू. तुम्हें कब अब अंदर आओगे? या हम श्योर घर तुम्हारी दोस्त का है, लेकिन सजाया तुमने है. थैंक यू. मुझे अपने काम पे वापस आना है. खाना फ्रिज में तुम खा लेना. आर्यन वो कॉल लेना पड़ेगा. सॉरी. आर्यन क्या सीन है, किस हुआ कि नहीं? तुम्हारे कॉल्स तो बहुत एंटरटेनिंग है. सॉरी. कार्तिक के बच्चे अभी फोन करना था तुझे. अभी मैं तो ये चेक कर रहा था कि तू नर्वस होकर भाग तो नहीं गया. अबे बकवास बंद कर. फोन रख. अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब अभी तक किस हुआ नहीं है. दोबारा फोन मत करना, ठीक है? अबे ठीक है ना, गुस्सा क्यों होता है. चल ठीक है. कार्तिक बीनन, ये तुम्हारा ड्रीम हाउस है? नहीं नहीं, ये तो किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है. मेरा ड्रीम तो कुछ और है. तो क्या है तुम्हारा ड्रीम? होगा ये कहीं मिलेगा तो स्केचेस दिखा दूंगी. स्केचेस की क्या जरूरत है? तुम मेरे चेहरे पे बना सकती हो. ग्रेट आइडिया. अब तो मैं तुम्हारे चेहरे को कैनवस बना दूंगी. अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लो. चुप. देखो अगर मैं खराब लगा ना तो तुम देखना. बचपन में सब कुछ परफेक्ट था. मॉम डैड और मैं, एक हैप्पी फैमिली. मेरे मॉम डैड दोनों बहुत अच्छे लगते थे और खुश भी थे. लेकिन फिर झगड़े शुरू हुए और टेंशन बढ़ गई और दोनों रोज झगड़ते थे. चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि एक दिन मेरी मॉम ने अपना सूटकेस पैक किया और वो हमेशा के लिए चले गई. तो इसीलिए तुम शादी में बिलीव नहीं करते, राइट? हाँ, यही है मेरी लाइफ की ट्रैजिक स्टोरी. वैसे घर का सोफा और डाइनिंग टेबल तुम्हें बहुत मिस करते हैं. ये गिल्टी फीलिंग क्यों हो रही है? आर्यन क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए की है. क्या हुआ? तुम्हारा फेस देखो. वाह, तुमने तो मुझे अपने आर्ट का मास्टरपीस बना दिया. क्या बात है. यही तो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, लवर्स. लवर्स. एक डार्क स्पेस टनल होगा, उसके अंदर लंबे विंडोज और 4D डिजाइन पैटर्न्स होंगे. डार्क टनल में जब लाइट एंटर करेगी ना तो अलग अलग पैटर्न्स बनाएगी. उससे लोगों में एक्साइटमेंट, खुशी, ऐसे सब फीलिंग्स आएगी. आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. इतना सब कुछ तुमने सोचा. मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ. थैंक्स आर्यन. अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम वापस घर आना चाहती हो तो वो घर तुम्हारा ही है. गुड नाइट मिसेस आर्टिस्ट. मिस रिया, आपका प्रेजेंटेशन मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स के बाद है. ऑफ कोर्स नेहा. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, लवर्स.
एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी स्पेस टनल जो हमारे दिलों में प्यार और खुशियां जगाएगा थ्रू कटिंग एज 4D डिजाइन टेक्नोलॉजी। ये तो मेरा आइडिया है। भैया, ये मेरा आइडिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे ये चुराया है। भैया, ये तुम क्या कह रही हो? लवर्स मैंने डिजाइन किया था, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और तुमने मुझसे ये चुरा लिया। मिस रिया प्लीज, ये एक पीसफुल मीटिंग है, आप बैठ जाइए। तुम्हें शर्म नहीं आती नेहा? ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, मेरा सपना, और तुमने मुझसे वही चुरा लिया। रिया बस करो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? एज आई वाज सेइंग, लवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने महीनों तक काम किया है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो नेहा? कितनी बार कहूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने डिजाइन किया है इसे। हो रिया, तुम्हारे पर्सनल इश्यूज का इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पर पड़ रहा है। ये सब ड्रामा तुम क्यों कर रही हो? मेरे पास प्रूफ है, मेरे लैपटॉप में सब स्केचेस और बेस मॉडल्स हैं। मेरा सपना, सब बेस मॉडल स्केचेस, सबका है। मैं हो रिया, तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारी बातों को सीरियसली लेगा? तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। मिस रिया मल्होत्रा, आप बाहर निकल जाइए, आप मीटिंग डिस्टर्ब कर रही है। हो रिया, तुमने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया। तुम्हारे हार्डवर्क, तुम्हारे डिजाइन्स सब मुझे दे दिया, तो थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? वैसे तुम्हें पता है, विशाल ने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज किया। तुम्हारे लैपटॉप से फाइल्स डिलीट करना, तुम्हें हराना, सब प्लान था। और ये तो बस शुरुआत है। अब से हर दिन मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगी। हेलो, काम हो गया है, रिया हमारे पास है। गुड। अब उसे उस रूम में रखो पूरी रात। उसे समझ आना चाहिए कि मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में एम्बैरेस करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम। अब तुम्हें पता चलेगा रिया कि नेहा मल्होत्रा से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। आर्यन सुन, मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स ने टेंडर जीत लिया है और नेहा मल्होत्रा के डिजाइन से सब काफी इम्प्रेस है। और एक और बात, नेहा मल्होत्रा विशाल गुप्ता से एंगेज्ड है। विशाल गुप्ता? हाँ, विशाल और रिया के बीच कुछ पास्ट भी था। विशाल और रिया? एग्जैक्टली। विशाल गुप्ता, गुप्ता इंडस्ट्रीज के। आर्यन, इस पूरी कहानी में कुछ तो उल्टा फुल्टा है। विशाल और नेहा के एंगेजमेंट के साथ साथ रिया के साथ एक कनेक्शन। अजीब लग रहा है यार। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। नेहा और विशाल दोनों कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि नेहा भी इन्वॉल्व थी? वो चाहती थी कि रिया फेल हो जाए? हो सकता है। तुम्हें खुद पता है कि नेहा ने कितनी इजीली टेंडर जीत लिया और सब कैसे उसके डिजाइन की वाह वाह कर रहे थे। कार्तिक, तुमसे 10 बार कहा था मैंने, रिया को फेयर चांस मिलना चाहिए, ध्यान नहीं दे सकते थे तुम? आर्यन, मैंने ऑर्गेनाइजर को क्लियरली कहा था, पर उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ कर लिया हो तो। आर्यन, रिया, ये तुम्हारे पास? ये तो कोई वेयर हाउस लग रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। पुलिस को कॉल करो, अभी क्या अभी। क्या कर रही हो रिया? स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। निखिल, तुम? सरप्राइज सरप्राइज, मैं तुम्हें हमेशा से बर्बाद करना चाहता था और ये काम पैसों का करने के लिए तो मजा ही कुछ और है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो निखिल? तुम्हारी प्यारी बहन नेहा की वजह से। तुमने जो कॉन्फ्रेंस रूम में किया उसका बदला लेना जरूरी था। नेहा ने तुम्हें हायर किया है? हाँ, तुम्हारी बहन बहुत स्मार्ट है, तुम्हें यहाँ बंद करवा दिया ताकि तुम चुप रह सको और उसे टेंडर प्रोजेक्ट जीतने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं बाहर निकलते ही नेहा की सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। तू यहाँ से निकलेगी तब ना, तेरा वो हाल करूंगा किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। क्या लगता है तुम्हें? तुम डरोगे और मैं डर जाऊंगी? और कहाँ गए तेरी सारी हिम्मत?
आज तुझे मुझसे कोई नहीं बुझा सकता। पहले ये बता तुझे कौन बचाएगा? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे रिया के शादी करने की? रिया तुम ठीक हो ना? हिलना मत, नहीं तो अभी कभी तुम्हारा गेम क्लियर कर दूंगा। बहुत हीरो बन रहा था, देख तेरी खबर पुलिस लेगी। गुड वन कार्तिक, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके? रिया को यहाँ से सेफली बाहर निकालते हैं, बाकी की बातें बाद में। चलो रिया, यहाँ से निकलते हैं। तुम पक्का ठीक हो ना रिया? तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रिया प्लीज ठीक हो जाओ। मैं कहाँ हूँ? रिया तुम घर पे हो? और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब तुम खतरे से भी बाहर हो। बस कुछ दिन रेस्ट एंड द ऑर्गन विल बी फाइन। मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी यहाँ से। रिया अब और नहीं, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें ये घर छोड़ के जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा इस घर में। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और माया ने भी। तुम्हारे जाने के बाद माया तो मुरझा गई। तुमने माया का ख्याल नहीं रखा? तुम नहीं थी ना। मैं यहाँ रहूंगी माया के साथ। आर्यन पर मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि तुम विशाल की अंकल हो और मैं विशाल से बदला लेना चाहती थी। अगर आर्यन ने मुझे छोड़ दिया तो? हाँ बोलो रिया। आर्यन एक रीजन है जिसकी वजह से ही शादी की थी। तो क्या हुआ? सबके डिसीजंस के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। वैसे मैंने भी तुमसे किसी ना किसी वजह से ही शादी की थी ना। अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट्स स्टार्ट अगेन। एक नई शुरुआत। वैसे ये तो है, तुम्हारे बिना घर काफी खाली खाली लग रहा था। तो तुम्हें पता चल गया कि घर का असली चाम मैं हूँ। एब्सोल्युटली। तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो। कार्तिक के घर एक फंक्शन है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मेरी +1 बनोगी? अगर तुम्हारा +1 बनना है तो मुझे कुछ स्पेशल प्राइज मिलेगा या सिर्फ एंट्री के लिए बुला रहे हो? तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट्स तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। वैसे आर्यन, तुम मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड से क्या करके इंट्रोड्यूस करोगे? सिंपल, तुम्हें सबसे अपनी वाइफ बोल के इंट्रोड्यूस करूंगा। वाइफ? आज तक तुम मेरा नाम भी नहीं लेते और अब सबके सामने वाइफ बोलने का प्लान है? इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? हाय, आई एम रिया मल्होत्रा। आपके घर को डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मुझे ही मिला। हाय, आई एम आकाश गुप्ता। हैव अ सीट। आकाश गुप्ता? कहीं विशाल गुप्ता की फैमिली का कोई कनेक्शन तो नहीं? मैं चाहता हूँ कि डिजाइन्स मॉडर्न हो बट सेम टाइम फैमिली टच रहे। लिविंग स्पेस ओपन और वेलकमिंग लगे एंड बेडरूम्स पर्सनलाइज्ड हो। मैं समझ गई। आपने जो लेआउट मुझे भेजा था उसके हिसाब से मैं कुछ डिजाइन बना के लाई हूँ। आप प्लीज देखिए। परफेक्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से इस घर को मास्टरपीस बना देंगे। चाहे जो भी हो, मुझे अपने काम पर फोकस करना होगा। परफेक्ट, इट्स ब्रिलियंट। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ही रेयर है। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिजर्व करती हैं और मैं ऑफिशियली आपको ये प्रोजेक्ट देता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे आप बस 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको डिटेल लेआउट बना के प्रेजेंट करती हूँ। डन, आई विल वेट। थैंक यू। विशाल की गाड़ी? ये यहाँ क्यों है? अंकल, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मल्होत्रा आर्किटेक्ट के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अरेंज करने की बात करनी है। मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स, उनका काम डिसेंट है लेकिन मुझे उनके डिजाइन कुछ मॉडर्न नहीं लगे। अंकल, नेहा मल्होत्रा काफी टैलेंटेड है। अगर आप एक चांस देंगे तो विशाल
मुझे नेहा इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी। उसका काम ऐसा नहीं है कि उसे टॉप क्लास डिजाइनर बना सके। उसके काम में वो एक्स फैक्टर नहीं है। उसे जानना ही होगा आकाश गुप्ता का विशाल से क्या रिश्ता है। तो ये बात है, आकाश गुप्ता विशाल का अंकल है। हेलो, मिसेस रिया मल्होत्रा, क्या आपके पास आपके पति के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है? तुम्हें कैसे पता मैं बिजी हूँ? क्योंकि आपका इंतजार करते करते हम तो मर ही जाएंगे। ओ, मैं भी हूँ इधर। रोमांटिक डायलॉग्स का ओवरडोज देना बंद कर उसे। अरे चुप कर यार, कबाब में हड्डी। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? अच्छा, यू गाइस कंटिन्यू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आकाश गुप्ता के साथ विशाल के रिश्ते का असर कहीं फिर मेरे काम पर ना पड़ जाए। कहीं ये लोग मेरे प्रोजेक्ट के। आर्यन, तुम? तुम्हें मिस कर रहा था तो सोचा सरप्राइज कर दो। तुम भी ना। तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे निकलता है ये तुम समझ नहीं सकते। तुम दोनों का रोमांटिक सीन खत्म हो गया हो तो फिर चले। कार्तिक, तुम्हें ना वर्ल्ड्स बेस्ट कबाब में हड्डी का अवार्ड मिलेगा। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ पार्टी में आने में डर तो लगता है। कोई बदतमीज आदमी तुम्हारे आसपास ना भटके, ये दुआ करूंगा। तुम्हारे साथ हूँ तो किस बात का डर? मैं भी आया। और कैसा करण? ठीक है। तुम्हारी वजह से मल्होत्रा खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया। तुमने नेहा का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। उस दिन उसे वो प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं मिला। मैं अब किसी से नहीं डरती। तुम्हारी और नेहा की साजिश बेनकाब करके रहूंगी। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम देखना कैसे मैं एक एक करके तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। Just a sec. तुम्हें पता है आर्यन, तुम्हारी वाइफ की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो वो तुमसे छुपा रही है? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें सच्चाई का पता कब चलेगा आर्यन? पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पे टिका होता है ना। तुम कब तक इस झूठ के सहारे जियोगी? विशाल, विशाल तुम ये नहीं कर सकते। अगले एपिसोड के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।